बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर एक शनिवार को अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। और ये जो प्रोग्राम है आप तक खुदावंद नेटवर्क के माध्यम से आप तक लेके आया जाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेल्किसन स्टूडियो का कि जो हमें हर शनिवार को हमारे लिए ये स्टूडियो खोलते हैं और ताकि प्रभु के वचन को बांटा जा सके, शेयर करें और जितने भी लोग सुने और वो सारे आशीष पाएं। और इसका जो नाम है इस प्रोग्राम का है वचन वाचा विश्वास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को तो जो लोग आज नए जुड़े हैं, अगर वो किसी किस्म से हमारे साथ कुछ संपर्क रखना चाहते हैं या कोई और बात पूछना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं या कोई इस प्रोग्राम में आपको कोई थोड़ी तब्दीली चाहते हैं, वैसे हम करने जा रहे हैं सोच के ताकि इसको और अच्छा बनाया जाए ताकि आप तक और अच्छे से आपका इंटरेस्ट बना रहे, उसकी हमारी हर वक्त कोशिश रहती है। अगर आप चाहते हैं कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है, वेलकम है। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपना सजेशन बताएं कि आप किस तरीके से इसको चाहते हैं या किस तरीके से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो संपर्क करने के लिए आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 469-209-5858 और दूसरा नंबर है 214-763-6061। तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, आप ये ना सोचें कि पता नहीं कोई हमारे फ़ोन का कुछ जवाब दे कि ना दे। आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए हमें आपकी जो सुझाव हैं हम उनका वेलकम करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके मुताबिक जैसा आप कहें या जैसा आप समझें हम उसके मुताबिक इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं तो आइए प्रभु से हम दुआ मांगते हैं कि प्रभु मुझे वो हिम्मत दे, वचन दे अपने और मुझे समझ दे ताकि मैं आपको उसके वचन को बड़ी दिलेरी के साथ, सफाई के साथ और सच्चाई के साथ मैं आपको बांट सकूं। तो आइए हम दुआ करें। हमारे जीवते परमेश्वर, तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को लेकर तेरे बंदों के बीच में उसको मैं बांट सकूं, उसको शेयर कर सकूं खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुने या देखें या बाद में YouTube के माध्यम से देखें, खुदावंद वो सुने और समझें और अपनी जीवनों में, अपनी जिंदगियों में इसको वो लागू करने वाले हो सके। सबको अच्छी सेहत देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी समझ देना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल कर दे, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत प्रभु में इसी प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसके वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही हमारी आशा है कि इसी तरीके से आप प्रभु के वचन को सुने और उसमें आगे बढ़ें, सारी बातों में जलाल यीशु मसीह को मिले। तो आइए हम देखते हैं कि पिछले शनिवार को हमने देखा था कि जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो उनके साथ जब उन्होंने पहला अपना परिचय दिया कि वो कौन है, तो लोग समझ गए थे, वो जान गए थे कि इसे तो हम जानते हैं, ये तो मरियम और यूसुफ का लड़का है, उसका बेटा है, वो हमारे शहर का ही है, ये वहाँ का है। तो ऐसे ऐसे उसने बताया। जब उसने सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो उसने पहले शुरू किया कि वो कंगालों के लिए आया है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। और
बंदियों के लिए, जो बंदी हैं उनको वचन सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। अंधों को आंखें देने के लिए, यानी कि आत्मा में जो अंधे हैं उनको वो आंखें उनकी खोलने के लिए आया है, और जो कुचले हुए हैं उनके लिए आया है। तो ये सारी यीशु मसीह ने यहाँ से अपनी जो मिनिस्ट्री है वो शुरू की थी। लेकिन जो कई लोग ऐसे होते हैं, अब वो हर एक कलीसिया में होते हैं, हर एक जब बाहर प्रचार करते हैं वैसे होते हैं जो कई जिनमें शैतान आ जाता है, या जिन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती है वो उनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, या जिन्हें पसंद नहीं आते। तो ऐसा ही यीशु मसीह की पहली मिनिस्ट्री में हुआ था। तो जब यीशु मसीह ने जब एलिया का और अलीशा का जिक्र किया तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो उसे पकड़ के बाहर निकाला शहर से या गांव से जहाँ था यीशु मसीह, और पहाड़ी पे ले गए ताकि उसको वहाँ से गिरा के मार दें। तो यहाँ से हमने लेकिन यीशु मसीह वहाँ से निकल गए। तो पिछले शनिवार को हमने यहाँ ख़त्म किया। आज थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो निकालेंगे हम लोग के मत्ती की मैं बाद में निकालूंगा, पहले निकालते हैं भजन संहिता उसका 100 उसकी 3री आयत में यूं लिखा हुआ है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो खुदावंद ने इंसान के रिश्ते और अपने रिश्ते कई तरीके से उन्होंने इस चीज़ का बयान किया। यीशु मसीह ने भी इसी तरीके से बयान किया है कि कभी तो यह कहा है कि खुदा राजा है, हम उसकी क्या है, हम उसकी प्रजा हैं। कभी यह कहा है कि वो शाखा हैं, वो डालियां हैं, गुड़ की बेल है वो, और हम उसकी शाखाएं हैं हम। और कभी ये कहा कि हम क्या नाम वो हम भेड़े हैं, वो हमारा गडरिया है, और ऐसी सी बातें वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। तो ये उदाहरणें दे दे के खुदा ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा खुदा के साथ क्या रिलेशन है। और आज हम उस चीज़ पे गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। यूहन्ना चैप्टर 10 और उसकी 1 से 15 आयत में आप पढ़ सकते हैं ये कि यीशु मसीह ने यहाँ पे उदाहरण दी है। चैप्टर 10 में उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक यूं कहा गया उसमें कि चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत, उसकी ये उदाहरण दी गई है, दृष्टांत दिया गया है कि भेड़ों और चरवाहा जो है एक दूसरे के लिए वो क्या करते हैं, वो कौन सा रोल अदा करता है चरवाहा, और जो भेड़ है वो अपना कौन सा रोल अदा करती है। तो इस तरीके से आज हम वो देखेंगे कि यीशु मसीह एक सच्चा गडरिया है और हम उसकी भेड़ें हैं। ये एक मात्र एक दृष्टांत है ये। तो ये उस जो हमारा रिश्ता है उसको दर्शाया गया है कि हमने हमारे साथ उसका कैसा रिश्ता है। तो हम देखते हैं कि उसमें उस रिश्ते के तहत हम एक दूसरे के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है और खुदा अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाता है, और हम भेड़ होने के नाते हम उसको कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे उसके पीछे चलते हैं। आज इस चीज़ों पे हम गौर करेंगे। तो यूहन्ना की चैप्टर 10 उसकी 14वीं आयत में पहले पढ़ते हैं। उसमें यूं लिखा है कि उसमें यूं कहा गया है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। 14 यूहन्ना चैप्टर 10 उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो हमारा चरवाहा है वो हमें जानता है। बड़ी अच्छी बात है। ये बात सुन के बड़ा अपने आप को बड़ा अच्छा फील होता है कि जो हमारा चरवाहा है वो हमें क्या है, जानता है। और जानता कैसे है वो, कि प्रभु हमें पहले ही से जानता है। ये मैंने पिछली दफा ही बताया था
कि जब हम अपनी माँ के पेट में ही थे तो खुदा हमें उस वक्त से जानता है और वो हमें नाम लेके बुलाता है। वो उसने ये भी पता था कि इसका जो नाम है वो क्या होगा, इसके माँ बाप जो है वो कहाँ के होंगे, ये कहाँ पैदा होंगे। तो बहनों भाइयों, अगर आपकी ये गलत फहमी है कि भी हमने खुदा को ढूंढ लिया है, तो ये मात्र एक गलत फहमी है। बल्कि हमने उसे नहीं ढूंढा, उसने पहले हमें ढूंढा, क्योंकि वो हमें जानता था। पहले उसने हमें ढूंढा है। उसका ये उपकार हमारे ऊपर हुआ है कि उसने हम खोए हुए को ढूंढ लिया है। हम जो भटक गए थे, हम ऐसी भेड़ें थी जो हम उस झुंड में से अलग हो गई थी। और बाइबल हमें बताती है कि जो अच्छा चरवाहा है वो 99 को छोड़ को एक भेड़ को वो ढूंढ निकालता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई वो जो 99 भेड़ें हैं वो वहां खड़ी हैं, वो एक को ढूंढने चला गया है, तो वो 99 भेड़ें जो हैं वो भाग नहीं जाएंगी? नहीं बहनों भाइयों, जब हमें इस चीज का पता लग जाता है कि जो हमारा प्रभु है हमने उसके पीछे जाना है, हमारा मालिक वो है, तो ये है कि हम वहां से हिल नहीं सकते। लेकिन उसे चिंता है, उसे इस चीज का भरोसा है, उसे इस चीज का पता है कि जो मेरी ये 99 भेड़ें हैं ये हिलने के लिए, क्योंकि ये मेरी है, क्योंकि मैं इन्हें जानता हूं और ये मेरी है, अपनी है ये। और उन भेड़ों को भी पता है कि ये हमारा है। लेकिन अगर एक भेड़ निकल जाती है तो क्या है, प्रभु अच्छा जो चरवाहा है उसको ढूंढने के लिए क्या जाता है और उसे लेके आता है। जब वो मिलती है तो क्या होता है, खुशी मनाई जाती है। तो ये है हमारा अच्छा चरवाहा। वो हमें क्या है, हमें जानता है। और ये भी देख के मैं शायद मैंने पहले दो बताया था कि मूसा जो था, खुदा ने उसे भी नाम लेके बुलाया और मूसा ने बड़ी ना नुकरी की कि मैं तो जुबान का थत्था हूं, मेरी तरह वो भी थत्था था। खुदा ने कहा नहीं, मैंने तुझे ही चुना है, मैं तुझे जानता हूं, डोंट वरी, मैंने तुझे चुना है। और क्या नाम उसका, अब ये भी देख लीजिए आपके, जब गिडियन था उसने भी बड़े बहाने बना, वो मैं तो खुदा, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं किस लायक हूं। खुदा ने कहा नहीं, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे जानता हूं। और जगही को भी मैंने एग्जाम्पल दी थी, वो ढूंढने लगा कि भी खुदा यीशु मसीह ने कहाँ से आना, वो पेड़ पे चढ़ गया तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, आज मैं देखूंगा कि खुदा कैसे आता, कैसे दिखता है वो। उसे कौन सा पता है कौन है, वो तो नीचे से जाएगा, ऊपर पेड़ पे जाएगा, गुलर के पेड़ पे। यीशु ने वहीं जाके खड़ा हो गया कि जगही आ जा। ये है हमारा खुदा, वो हमें जानता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, हमने कहाँ रहना है। और प्रेरितों के काम में उसकी चैप्टर 26 में यूँ लिखा है कि उसने हमारे जो रहने की जगह है, चार दीवारी, उसने उसको भी पता, उसने की हुई है कि फलां आदमी ने, फलां फैमिली ने, फलां बच्चों ने कहाँ रहना है, उसे हमारी चिंता है, वो हमें जानता है। यशायाह 43 उसकी पहली आयत में लिखा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये खुदा के काम है। तो यीशु मसीह क्या है, हमारा चरवाहा है। आज हम उसकी वो देख रहे हैं कि वो हमें नाम लेके जानता है, हमें नाम लेके बुलाता है। क्योंकि जितना भी मर्जी बड़ा ओहदा हो किसी का, उसे लोग जानते हैं कि आज ये बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि इज्जतदार है, वो बड़ा पुलिस ऑफिसर है या देश का प्रेसिडेंट है या बड़ा ओहदा है इसका, तो उसे सब लोग जानते हैं। लेकिन एक जो छोटा आदमी है, गरीब है, उसको कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि वो फेमस नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम खुदा की नज़र में बहुत बेशकीमती हैं, हम बहुत अच्छे हैं,
हम बहुत, उसकी निगाह में हम बड़े हैं, क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीदा हुआ है। हम आम आदमी नहीं है। और वो उन्हें ही उसको उसी की चिंता रहती है जो उसको जानता है, उसको मानता है, उसके मुताबिक चलता है। बाकी इंसान जितना मर्जी बड़ा हो, खुदा को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ उसी की टेक केयर करता है जो उसको मानते हैं, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं। तो उसकी तीसरे आयत में लिखा है कि वो हमें क्या है, नाम लेकर बुलाता है। हमें नाम लेकर बुलाता है, जैसे मैंने बताया अभी कि मूसा को, गिडियन को, और क्या नाम, जकई को, और यशाया 43:1 में भी लिखा हुआ है कि वो हमें क्या है, नाम लेकर बुलाता है। और तीसरी आयत में एक और भी लिखा है कि वो हमें बाहर लेके जाता है। व्यवस्था विवरण 3 उसकी 23 आयत में लिखा है कि वो हमें वहां से निकाल के लेके आता है। वो इसराइलियों के बारे में जिक्र करा, जब उन्हें मिस्र से निकाल के लेके आया, उन्होंने उस मिस्रियों को वहां से निकाल के लेके आया है, जो कि किसमें थे, बदुआई में बंधे हुए थे, वो गुलामी में थे। उनको वहां से निकाल के जो वाचा का देश था, जो उसने अपने, जो कि खुदा अब्राहिम इसहाक ने, उस हमारे पूर्वजों ने, जब खुदा ने उनके साथ वायदा किया था, वो अपना वादा पूरा करने के लिए उनको वादे की भूमि में लेके आया। तो हमारा जो खुदा है हमें दास्तों में से निकालता है और हमें वो खुशी की जगह लेके आता है जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। दूध और शहद की नदियां से मतलब यह है कि जहां हर सुख सुविधा हमें प्रदान की जाती है। यीशु ऐसा चरवाहा है, वो ऐसा अपनी भेड़ों की टेक केयर करता है कि हमें फंसे हुओं को वहां से निकाल लाता है। वो अपनी भेड़ों को जानता है, वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर जानता है और उन्हें कोई दुख और तकलीफ नहीं होने देता। और चौथी आयत में यूं लिखा है कि वो आगे आगे चलता है, और जब वो 100वीं भेड़, 99 भेड़ें बैठी हुई इंतजार कर रही हैं कि हमारा चरवाहा आएगा, क्योंकि वो हिलती नहीं है, उन्हें पता है कि अगर हिलेंगे तो हम गुम हो जाएंगे। उनका भरोसा उसी पे है, क्योंकि वो जो चरवाहा है हमारा, वो आगे आगे चलता है। आप जानते हैं कि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत भोला माना जाता है और सिर नीचे करके चली जाती है वो। लेकिन मैंने गवाही सुनी किसी के मुंह से, जो कश्मीर में एक चरवाहा था, तो उसने बताई थी ये कि एक स्मेल, एक खुशबू चरवाहे और भेड़ों का जो रिलेशनशिप है, उसकी ऐसी खुशबू, उसके भेड़ों की खुशबू उसमें ऐसी समा जाती है कि वो अपने आप ही भेड़ें उसको फॉलो करती हैं और वो कहीं और जाती ही नहीं है। क्योंकि जब चरवाहा आगे आगे चलता है, वो जो सुगंध है, वो खुशबू है और उसको उनसे मिलती है वो खुशबू, तो जो भेड़ें हैं उसको फॉलो करती हैं, उसे उसी तरीके से उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो बहनों और भाइयों, हमारा चरवाहा ऐसा है कि जो उसकी भेड़ें हैं वो उनमें एक सौगंध का रिश्ता बन जाता है। फिर हमें कोई इधर उधर की चीज नजर नहीं आती है, हमें इधर उधर की जो बदबू है या खुशबू है, हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता। हमें सिर्फ वही खुशबू चाहिए जो हमारी चरवाहे के उस में से निकलती है, क्योंकि फिर हम उसके क्या हैं, हमें वो अच्छा लगना शुरू है। तो वो खुशबू से हम प्रसन्न होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। और उसमें यूं लिखा हुआ है कि चाहे कोई दुख हो, चाहे कोई तकलीफ हो, क्या है, हम उसको फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले जब हमारा जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमारा लीडर है, उससे क्या होता है कि वो उससे पहले कि मेरी भेड़ों को कुछ हो तो वो आगे चलता है, ताकि अगर कोई जानवर भी आए, अगर कोई ऐसा भेड़ों को नुकसान करने वाला आए, तो
तो वो क्या है, उसका वो मुकाबला कर सके, उसका क्या है, वो मुकाबला कर सके। दाऊद जब भेड़े चराता था तो हमें कलाम बताता, वचन बताता है कि जब जंगली जानवर उसके भेड़ों को या भेड़ के बच्चों को उठा के ले जाता था तो वो उसके मुंह में से अपने उसको बाहर निकाल के लेके आता था। वो इतना, खुदा ने उसे ताकत दी थी, वो उसे इतना अच्छा गडरिया था वो, कि वो अपनी भेड़ों को नुकसान नहीं होने देता था। ये वचन बताता है कि अगर कोई शेर या चीता जानवर, कोई भी जंगली जानवर उसकी भेड़ को नुकसान पहुंचाता था तो वो कह रहे मैं उसके मुंह में से निकाल के ले आता था। तो हमारा खुदा, हमारा चरवाहा ऐसा है कि हम अपनी भेड़ों का वो बाल बांका नहीं होने देता। इतना प्रिय है वो, इतना फिक्र है उसे, उतनी चिंता है, वो इतना बलवान है कि हमारी तरफ कोई बुरी निगाह से देख भी नहीं सकता, उठाना तो एक तरफ रहा। हमारा खुदा क्या है, बहुत बड़ा है। उसने हमारा नाम, अपनी भेड़ों का नाम अपनी हथेली पे लिखा हुआ है, और उसके हाथ इतने कमजोर नहीं है कि कोई उसके हाथ से उसकी भेड़ को छीन सके। हालेलुया, ये हमारा खुदा है, बहुत बड़ा है। उससे आगे थोड़ा और चलेंगे तो क्या है, 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, वो उधार देता है, उधार करता है, हमारा जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी उसी के द्वारा उदार है और किसी के द्वारा उदार नहीं है। जो अच्छा चरवाहा है वो क्या करता है, वो उधार देता है, उधार करता है। वो यीशु मसीह वह दरवाजा है। उसने खुद कहा है कि सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा और कोई उधार नहीं पा सकता। दरवाजा वो है, जो कोई उस दरवाजे में से निकलेगा उधार उसी का होएगा। इटर्नल लाइफ उसी की है, हमेशा की जिंदगी उसी को मिलेगी जो अच्छे चरवाहे को फॉलो करता है। और किसी को लिए नहीं कहा गया वहां पे। यीशु ने खुद कहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। अगर कोई और होता तो किसी ने आज तक कहा है ये लफ्ज, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं? जो है वही कहेगा ना, या आपने कहीं पढ़ा है? तो बहनों भाइयों, आज यकीन कर लें कि खुदा जो है उसी के द्वारा उदार है, निजात उसी के द्वारा मिलेगी। वही एक दरवाजा है, सकरा पतला दरवाजा, जिसके द्वारा हमें क्या है, उस द्वार में घुस के निजात वहां से मिलने वाली है। खुले दरवाजे से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब लोग दौड़े जा रहे हैं उसी में ही। लेकिन जो उधार पाता है, दरवाजा उसी के लिए खुलता है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती है, उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं। उसमें से वही एंटर करेंगी जो उसकी आवाज को पहचानती है। और क्या है, 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि चारा देता है, हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। अब आप देख लीजिए, एलिया और कौओं का एग्जाम्पल आपको पता है कि जब एलिया ने बाल देवताओं के जो पुजारी थे उनको मरवा दिया, तो इजाबेल को जब पता लगा और उसने क्या किया, उसने कहा कि लाओ उसे पकड़ के, जैसा उसने किया है उसका भी वही हाल होगा। तो क्या हुआ, एलिया डर गया, घबरा गया, भाग लिया वो। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए क्या है, उसका विश्वास उठ गया होगा, वो डर गया था। लेकिन क्या है, खुदा का हाथ उसके ऊपर था, खुदा की आंखें उसे देख रही थी। उसने उसे जाने नहीं दिया, उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। और क्या हुआ, खुदा को पता है उसकी जरूरत क्या है। वो जाके छुप गया एक नाले में, नाले के नीचे। और बाइबल हमें बताती है कि कौवे उसके लिए खाना लेके आते थे, मीट के टुकड़े कौवे उसके लेके आते थे। लोगों को अन्न नहीं मिल रहा था,
लोगों को रोटियां नहीं मिल रहे थे और कौवे उसके लिए मीट के टुकड़े लेके आ रहे थे खाने के लिए। ये हमारा खुदा है। वो क्या है? चारा देता है, उसकी भूख को मिटाता है, उसके पेट को भरता है, क्योंकि खुदा का ये वचन है। वो अच्छा चरवाहा है, तुझे किसी चीज की घटी ना होगी। 23 ज़बूर अगर आप पढ़ें, उसमें क्या है, अभी पढ़ता हूं मैं थोड़ी देर में। तो ये जो है, खुदा अपने डरवैयों को, अपनी भेड़ों को जो उसका शब्द सुन के उसकी तरफ चलती हैं, उसको जानती हैं, उसकी आवाज को पहचानती हैं, खुदा उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देता। मत्ती चैप्टर 6 उसकी 33 आयत शायद आपको ये अच्छी तरह याद होगी कि क्या है, पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आज अगर हमें कोई जरूरत है ना, तो वो क्या है, उसके राज्य की खोज करने की जरूरत है। अच्छी भेड़ उसकी आवाज को सुनती है। अगर आज आप उसकी आवाज, उसकी पुकार को सुन गए हैं या समझ गए हैं, तो क्या है बहनों और भाइयों, कोशिश करें कि उसकी तरह बनते चले जाए। तो क्या है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कभी भी महसूस करेंगे आप कि किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि क्या है, वो उसे हमारी चिंता है, क्योंकि वो एक सच्चा और अच्छा गडरिया है। क्या हम अच्छी भेड़े हैं? इस पे आप क्वेश्चन मार्क है, सोचें, इस चीज पे गौर करें। और 10वीं आयत में यूं लिखा है कि बहुतायत का जीवन देता है। बहुतायत, अच्छा खुशहाल जीवन मिलता है, क्योंकि शैतान क्या है? चोर। शैतान क्या है? वो आता है किस लिए? तबाह करने के लिए, चुराने के लिए, नुकसान करने के लिए। वो झूठा है। अगर आप कोई आज परेशान है, तंग है, तो क्या है, सोचे क्यों है? क्योंकि शैतान वो झूठा है, वो आता इसीलिए है कि उसके लोगों को तंगी दे। वो लूटने के लिए, डाका डालने के लिए आता है। और प्रभु क्या है? वो क्या है? वो आया हमें बहुतायत से जीवन देने के लिए। वो तैयार है हमें जिंदगी देने के लिए। वो तैयार है हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए। अगर हम अब तक भी आप नहीं समझे हैं कि शैतान क्यों आता है, वो क्यों हमें ऐसी ऐसी चीजों के लिए उकसाता है, तो आज इस चीज पे गौर करें। क्योंकि शैतान क्या है? एक ऐसा बेट, जिसे कहते हैं ऐसा क्या नाम, कांटा है, या जो मछली को पकड़ने के लिए वो खाना डालते हैं जब हम किसी चीज को पकड़ने के लिए, बेट। तो शैतान क्या है? पहले अच्छी चीज वो डालता है ताकि हमें उस चीज का मजा लगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, वही जो चीज है हम उसमें फंसते चले जाते हैं। एक मछली है, उसमें केचुआ लगाया जाता है, और क्या है, उसको डालते हैं। जो मछली होती है उससे पता नहीं है कि जब मैं खाऊंगी इसका क्या होएगा, लेकिन क्या है, वो उसके लालच में आ जाती है कि अभी आज बड़ा बिना हड्डी वाला मीट मिला है, तो आज इसको खाएंगे, इसको तो अच्छा लगेगा। और जैसे वो मुंह में डालती है, उसके गले में वो जो हुक है, कांटा है, वो फंस जाता है। शैतान इसी तरीके से क्या है, अपने खुदा के लोगों को पकड़ने के लिए वो जाल डालता है। और क्या है, जो भोले भाले होते हैं वो क्या है, उसमें फंस जाते हैं। आप भोले ना बने, अपने चरवाहे को पहचाने और इस चीज का सबूत दें कि आप अच्छी भेड़ हैं। तो क्या है, शैतान को शर्मिंदगी जरूर होएगी, क्योंकि आपने पहचान लिया है कि हमारा चरवाहा कौन है। इसलिए वो दोबारा कोशिश कम ही करेगा। अगर आप कमजोर हैं, अगर आप वो जो चारा उसने डाला हुआ है, आप उसको कोशिश करेंगे खाने की, तो स्वाद तो लगेगा, और लेकिन जैसे ही उसके अंदर खाने को आएंगे, आप फंस चुके होंगे। हमने ऐसा लालच नहीं करना है। कभी ना करें ऐसा लालच कि हमने क्या है, उसको स्वाद को चखना है।
ये ऐसा स्वाद है, चखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रभु के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या है, भेड़ों के झुंड से आप भटक जाएंगे, और जब भटक गए तो फिर आपको छुड़ाने वाला नहीं है। फिर आप क्या है, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मजे लेते चले जाएंगे, और उसके शिकंजे में कसते चले जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि आपके पास वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बहनों भाइयों, इस चीज़ पे गौर करें और सोचें। और दूसरा है कि जो अच्छा चरवाहा है, 11वीं आयत में, वो अपना प्राण हमारे लिए देता है। अच्छा जो चरवाहा है क्या है, हमारे लिए वो अपने प्राण तक दे देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए उसने अपने प्राण दे दिए। वो एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि अच्छा चरवाहा सिर्फ वही अपनी भेड़ों को जान दे सकता है। बाकी जो यार है, दोस्त है, मित्र है, प्यारे हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जरूरत के लिए आपको पैसे दे सकते हैं, आपके 2-4 दिन के लिए आपको खाना खिला सकते हैं, आपको अपने घर में उतार सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपसे तंग हो जाएगा, फिर कहा कहेगा, वो कहाँ मुसीबत ले ली यार, ये तो पंगा ही ले लिया। बहनों भाई, यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचता है। उसे खुशी होती है जब कोई टूटा हुआ इंसान क्या है, वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है। उसने हमारे आंसुओं को एक कटोरे में रख छोड़ा है। आपके आंसू जो है बेकार नहीं जाएंगे, उसे हमारी चिंता है। अगर उसकी भेड़ खराब हो गई, आज तंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे पता है कि ये मेरी आवाज को सुनता है, उसे पता है कि ये मेरे पीछे चलता है। आज ये थोड़ा परेशान हो गया है, जब आप दुआ करते हैं उसके साथ रो रो के करते हैं, तो आपके आंसू जो है वो बेकार जाने नहीं देगा, आपको शांति देगा। लेकिन सब्र, आपके जो आंसू हैं वो बेकार नहीं जाएंगे, आपके आंसुओं का हिसाब मिलेगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है बेकार जाने वाले आंसू नहीं है, उसे हमारी फिक्र है। बहनों भाइयों, याद रखें कि हमेशा अपने चरवाहे को पहचान ले। उसकी जो खुशबू है अपनी भेड़ों के लिए, उसको उसकी खुशबू को पहचान ले। जब वो खुशबू एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, देन तब आप क्या उस खुशबू को एंजॉय करोगे, उसके फिर पीछे पीछे चलेंगे, आप भटक नहीं सकते फिर। लेकिन क्या है, रिश्ता बनाना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। अच्छा चरवाहा कौन है वो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये हमें कहां लेके जा रहा है। और ये जो वचन है ये क्या है, 12वीं आयत में, वो हमें सुरक्षा, सेफ्ट, बिल्कुल हमें बचा के रखता है। 12वीं आयत में लिखा है, सच्चा चरवाहा वही, सच्चा चरवाहा जो भेड़ों को छोड़ के भाग नहीं जाता। और आज आप किसी पे भरोसा करके देखें, जब मुसीबत आएगी ना, तो जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं कि वो मेरे साथ खड़े होंगे, ऐसी मुसीबत में सब पतली गली से निकल जाएंगे, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है, सिर्फ अच्छे चरवाहे के बिना और कोई साथ देने वाला नहीं। ये टाइम ऐसा आ गया बहनों और भाइयों कि कोई किसी पे यकीन नहीं करता है। आज कोई अगर परेशान है ना, कई दफा तो ऐसे होता है कि वो जो दुख में है ना, आपको पता है कि फलाना बंदा बड़ा दुखी है, तो जब वो आपको फोन भी करेगा ना, तो कहेगा छोड़ पर क्या उठाना है, को मांगेगा ही है। आजकल के चरवाहे ऐसे हैं, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। उसे पता है कि बंदा बड़ा तंग है, उसे जरूरत है, वो उठाएंगे मेरी फोन, तो छोड़ पर क्या उठाना है। लेकिन जो हमारा चरवाहा है वो ऐसा मौका आने नहीं देता है। अगर मौका आ भी गया ना, तो उसको उसमें से आपको निकालने का रास्ता भी दिखाएगा वो, कि उस रास्ते में से कैसे निकलना है। बहनों भाइयों, आज गौर करें कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। क्या आप
अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? क्या आप उसकी खुशबू को जान गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप उन भेड़ों में से रहें जो भटक नहीं जाती है? अगर आप ऐसी भेड़ हैं कि जो भटक गई है, तो आज मौका है और खुदा क्या है, आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन क्या है, मुंह से कहना है कि खुदा मैं भटक गया हूं, मेरा चरवाहा बन जा। क्योंकि वचन बताता है कि वो अपने मांगने वालों को वैसे ही नींद प्रदान करता है। नींद का मतलब है बेफिक्रा। आपको बेफिक्री हो जाएगी जब आप उससे मांगेंगे। मैंने कहा था कि 23 ज़बूर में पढ़ूंगा। 23 ज़बूर बड़ा अच्छा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। जब हम छोटे थे तो जब हमें कहीं रात को डर लगता था तो ये हम बोलते रहते थे। कितना अच्छा था कि जब उन दिनों में भी जब हमें वचन की ज्ञान नहीं था, लेकिन ये भरोसा था कि वो हमें बचाने वाला है। एक गाना भी था कि खुदावंद खुद मेरा चौपान है, कमी का मुझे कुछ ध्यान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये गाना गाते गाते निकल जाते थे। अगर अंधेरा है ना, कोई डर है, तो संडे स्कूल के बच्चे जब हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं, तो ये गाना गाते हम निकल जाते थे अंधेरे में। इतना भरोसा था खुदा पे। खुदा बहुत मेहरबान है। उसको चख के देखें, एक दफा उसको समझ लें कि खुदा कितना मेहरबान है, वो कितना अच्छा चरवाहा है। अपनी भेड़ों को नुकसान होने नहीं देता। वो किसी भी कीमत पर भी आपको छुड़ाएगा। पर वही एक, क्या आप उसके पीछे हैं? आप उसको फॉलो कर रहे हैं? मैं 23 ज़बूर आपके सामने पढ़ने लगा हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या है, शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरा सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी और मैं प्रभु के धाम में सर्वदा वास करूंगा। छठी आता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी। ये भलाई और करुणा ये हमेशा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। ये उस वक्त तक बने रहेंगी जब तक कि आप उसकी अच्छी भेड़ हैं। अगर आप उसकी अच्छी भेड़ नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब नहीं मिलेगी ये। अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं जो मैंने पढ़ा है, तो क्या है, ये निश्चय जाने कि ये सब चीज़ें खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं। अब हमने करना क्या है, हमने उसको फॉलो करना है। अपने चरवाहे को हमने क्या है, फॉलो करना है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो हमें बचा के उस द्वार तक लेके जाएगा जो कहता है कि द्वार मैं ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आप उसमें एंटर होना चाहते हैं बहनों और भाइयों, आज आपके लिए ये चॉइस है। आज, अभी और इसी वक्त आप इस चीज पे गौर करें और सोचें कि मैंने ये सब जो है, ये आशीषें मैंने लेनी है। 23 ज़बूर की जितनी भी आयतें हैं, आशीषें हैं, कि ये मैंने सारी लेनी है, ये मिल सकती हैं। सिर्फ एक ही शर्त है कि आप अच्छी भेड़ बने और उस चरवाहे को ग्रहण कर लें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। तेरा शुक्र है प्रभु, तेरे अच्छे वचन के लिए। खुदावंत, मेरी दुआ है जिन्होंने भी आज का वचन ये सुना या देखा या जो बाद में देखने जाएंगे, उन सबको बड़ी आशीष देना और इस काबिल बनाना कि वो अपने चरवाहे की खोज में रहें और जाने कि कौन सा चरवाहा अच्छा है, कौन सा बुरा है। वो एक अच्छी भेड़ बने जिन्हें तू ग्रहण कर सके, जो तेरे पीछे पीछे चल सके। सबको आशीष देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी समझ देना, अच्छी तंदुरुस्ती देना खुदावन।
सबके खानदानों पे, उनके बच्चों पे, ग्रैंड बच्चों पे तेरा रहम यूं ही बना रहे खुदावंद। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।